नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना कर्फ्यू के बीच आज खुली हार्डवेयर की दुकानें, व्यापार मंडल चाहे सारी खुलें। देश भर के राज्यों में कोरोना की स्थिति पर जिलाधिकारियों से बात कर रहे पीएम मोदी। अब फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम करेंगे कामगार, अधिसूचना जारी। कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, मौतें बढ़ी, प्लाज्मा थेरेपी को इलाज की लिस्ट से हटाया। ताउते तूफान के बाद मुंबई में डूबा जहाज, 171 लोगों की जानकारी उपलब्ध नहीं, नौसेना ने 146 लोगों को बचाया। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात कर प्रभावित राज्यों की स्थिति का लिया जायजा, मदद का दिया आश्वासन। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, राम भरोसे चल रही है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच आज यानी मंगलवार को प्रशासन की ओर से दिए आदेशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के साथ हार्डवेयर की दुकानें भी खुली। दुकानें खुलने के बाद लोग सामान खरीदने के लिए पहुंचे। प्रशासन की ओर से केवल 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को ये दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि 3 घंटों के लिए नहीं बल्कि 8 घंटे तक खुली रहनी चाहिए। 3 घंटों में वे दुकान में आए ग्राहकों को नहीं निपटा सकते हैं। उधर प्रदेश के व्यापारियों ने दूसरी दुकानों को खोलने की मांग भी की है। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से अन्य सामान की दुकानों के खोलने का समय तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा आज बाजारों में सोमवार की अपेक्षा कम लोग दिखाई दिए। हालांकि बैंकों व राशन के डिपो के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखी गई। कई स्थानों पर कर्फ्यू में ढील के दौरान बाजारों में अभी खासी भीड़ उमड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 महामारी से निपटने के कुछ जिलों के अनुभव के बारे में जानने के लिए राज्यों और जिलों के क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम कांगड़ा के डीसी राकेश प्रजापति से बात कर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, ये जानेंगे। कांगड़ा जिला में 36,146 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 11,524 सक्रिय केस हैं। जिला में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक 686 लोग जान गंवा चुके हैं। जिला में 23,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुछ दिन से मामलों में मामूली गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 महीने तक फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों के प्रबंधन अपने कामगारों से एक दिन में 12 घंटे काम ले सकते हैं। श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार एक्ट के सेक्शन 5 के तहत किसी भी कामगार से हफ्ते में 72 घंटे या एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। काम की अवधि को इस तरह से बांटा जाएगा कि लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम ना लिया जाए। साथ ही कामगार के लिए कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूर हो। बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते को भी बढ़ाया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर किसी कामगार से ओवरटाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन 59 के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम भत्ता भी दिया जाएगा। यदि सूचना पूरे प्रदेश में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार 2 दिन से गिरावट जारी है, लेकिन मौत का ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। लगातार दूसरे दिन नए मामले 3 लाख से घटकर 2,63,533 तक सिमट गए हैं, लेकिन पहली बार मौत का आंकड़ा 4,329 को छू गया है। इससे देश की चिंता बढ़ गई है। वहीं सरकार ने कोविड-19 उपचार के लिए गाइडलाइन में बदलाव करते हुए मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को कोरोना के इलाज की गाइडलाइन से हटा दिया है। सरकार ने पाया कि कोरोना मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हो रही है। ताउते तूफान से मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड के पास भारतीय जहाज डूबने से 170 लोग लापता हो गए। भारतीय नौसेना ने इसमें सवार 146 लोगों को बचा लिया है, जबकि 170 से ज्यादा लापता हैं। इसी जगह एक और भारतीय जहाज फंसा है। बताया जा रहा है कि इसमें 137 लोग सवार हैं। इनमें से 38 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर भीषण चक्रवाती तूफान का प्रकोप अब कुछ कम होता दिख रहा है, लेकिन जिन राज्यों से ये चक्रवात होकर गुजरा है, वहां सड़कों पर पेड़ गिरे पड़े हैं। भारी बारिश हो रही है। लोग अपने घर छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। चक्रवात के प्रभाव से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश और हवाएं चल रही हैं। कर्नाटक और गोवा के तटीय क्षेत्रों को पार करने के एक दिन के बाद दोनों राज्यों में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने से हाईवे अवरुद्ध हो गए हैं। भीषण चक्रवात से 12 लोगों की जान जा चुकी है। 3 दिन तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़ने लगा है। बीते 2 दिनों में ये तूफान केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में काफी तांडव मचा चुका है। इसके बाद कल देर रात ये गुजरात के तट से टकराया। इस दौरान 185 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। इस दौरान गुजरात से 60 किलोमीटर पर दीव में लैंडफॉल हुआ। तट से टकराने के बाद हवाओं के साथ बारिश हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात प्रभावित राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के अधिकारियों से स्थिति के बारे में बात की और केंद्र से आवश्यक मदद का आश्वासन दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के छोटे शहरों, कस्बों व ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ने तथा मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीज संतोष कुमार के लापता होने में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही को गंभीर मानते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य को जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 4 माह में प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सीय ढांचा सुधारने और 5 मेडिकल कॉलेजों को SGPGI स्तर का संस्थान बनाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।